परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। आज हमारे साथ स्पेशल मेहमान हैं साक्षी जी, जो कि मुंबई से आए हैं और वो एक सक्सेसफुल एडवोकेट रह चुके हैं। तो आज उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं शॉर्ट में कि क्यों उन्होंने अपनी वकालत छोड़ी और बहुत सारी उन्होंने जीवन में एक्सपीरियंसेस किए हैं। तो मेन रीजन उनसे ही जानते हैं और पूरा उन्हीं से ही समझते हैं। तो साक्षी जी बताइए। परम शांति। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इधर आने के लिए हमारे साथ। सबसे पहले आई से कि सक्सेसफुल लॉयर ऐसे नहीं थे, पर हमने लॉ किया था। ओके। फिर ब्रीफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे जी। एट मतलब अच्छा खासा मैनेजमेंट लेवल पे। Right. देन आई हैव डन कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ाया लेक्चरर। Wow. और लेक्चरर भी व्हेन आई डिड माय कॉलेज लाइक लेटर हाफ ऑफ द स्टडीज कि हम खुद ही पढ़े थे कि टीचर और हम यूजुअली इनिशियली व्हेन आई वाज स्टडिंग सेम ही एज के थे, पर वो सब करने के बाद देन आई स्टार्टेड टीचिंग। फिर हमने मेकअप का भी किया है इंटरनेशनल एकेडमी से, तो बहुत सारी चीज़ें की है। एंड टुडे आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बट आई एम मोर हैप्पी। What is the reason why you left it? ओके, यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग अभी तक ग्लासेस पे निकाला क्यों नहीं है। बाहर से आए तो अभी शुरू कर दिया आते ही। जी बताइए। हमने बेसिकली मेकअप किया सीखा क्योंकि हमें लगता था काफ़ी फ्लफी आईज है और वो हेरिडिटरी है, वो नहीं निकल रहा है, तो हम चाहते थे कि ये चला जाए। देन वांटेड टू हाइड माय फ्रेकल्स, इसीलिए हमने मेकअप का कर लिया। बट देन आई रियलाइज्ड कि ये सारा करके भी यू आर नॉट दैट, वो नेचुरल ब्यूटी जैसे नहीं आते। इट्स जस्ट दैट लेयर्स ऑफ इट, मतलब हम आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हैं। तो वही सब हो रहा है आजकल की ज़िंदगी में। इट्स ऑल कैमोफ्लेज्ड। हम जिस एक्टर एक्ट्रेसेस को मानते हैं और हम वो हमारे रोल मॉडल होते हैं, पर उनकी लाइफ कितनी आर्टिफिशियल है। Exactly. और आजकल का युवा, आजकल के बच्चे, एवरीबडी इज जस्ट ट्राइंग टू बी लाइक देम, बट दे फॉरगेट कि दे आर टोटली फेक लाइफ। इसीलिए तो एक एडवर्टाइज के बाद वो दूसरे उसी टाइप के कितने सारे देते, थम्स अप दे देंगे, स्प्राइट दे देंगे, राइट? वो कितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हो या छोटे हो, तो दे ऑल आर लिविंग अ फेक लाइफ और हम उनकी तरह ही जीना चाहते हैं। हम इनडायरेक्टली उन्हीं को हमारा रोल मॉडल बना रहे हैं, विच इज़ नॉट अ राइट थिंग। एंड दैट्स व्हाट, जब कॉलेज में पढ़ाने लगे तो हमारा वही था मकसद, बच्चों को बताने के लिए कि वो आर्टिफिशियल लाइफ है, कि हमें उनके जैसा नहीं बनना है। क्योंकि दैट बॉय हैज़ अ सिक्स पैक, वो हीरो को, तो मेरे बॉयफ्रेंड को भी वो सिक्स पैक्स ही होना चाहिए, वो भी वैसे ही हैंडसम लगना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एकदम ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, मॉडल जैसी दिखती है। मेरी बीवी भी ऐसी होनी चाहिए, साइज 0। अरे बट उसके लिए आपको खाना पीना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। एंड नाउ अगेन द ट्रेंड इज चेंजिंग, कि पहले तो सारे सब कुछ छोड़ छाड़ के पतले हो गए, एंड नाउ सब जगह इम्प्लांट्स लगा रहे हैं। चिक्स बड़े चाहिए, बम बड़े चाहिए, ओवरऑल बॉडी इधर उधर क्या क्या बड़ा चाहिए। तो पहले पैसा खर्चा किया पतला होने के लिए, और अब वापस पैसा खर्चा कर रहे हैं उसको बड़ा करने के लिए। और जस्ट एंड नाउ अगर आप देखोगे तो एवरीवेयर इट इज जस्ट लाइक शोइंग ऑफ द फ्लैश। उनको लगता है जितने मेरे बदन के पार्ट दिखेंगे उतनी मैं सेक्सी हूँ, उतनी मैं ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ। ठीक है, वो उनका लाइफ है, हमें ये नहीं देखना है और हमें इसमें नहीं जाना है। बट इट मेक्स नो सेंस। आपका बॉडी पार्ट नेचुरली दिखे नहीं दिखे, हमारा अट्रैक्शन या हमारा ध्यान उधर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को, हम सारे आत्मा है, सोल है, तो वी शुड बी मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स दैट। और इसीलिए हमने वो वननेस का स्टार्ट किया। तो व्हाट इज़ वननेस? बेसिकली वननेस इज, सबसे पहले फॉर मी ऑल्सो इट वॉज लाइक वननेस इज लाइक बीइंग वन विथ योर ओन सेल्फ। साक्षी, यू हैव टू बी वन विथ योर सेल्फ। तो अगर आपकी आंखें फ्लफी लग रही है, फ्रेकल्स दिख रहे हैं, आप अच्छे दिख रहे हो, नहीं दिख रहे हो, एक्सेप्ट इट। द मोमेंट आई स्टार्टेड बिकमिंग वन विथ माई ओन सेल्फ, दैट इज द टाइम आई रियलाइज कि अभी शायद मैं वननेस प्रैक्टिस करने लगी हूँ। क्योंकि माइंड बॉडी सोल एक्चुअली तीन अलग चीज़ें हैं, जो ये एक पैकेज में आ गया है, उनका एक वननेस बन गया है। क्योंकि अगर हमें ये हमारी स्किन नहीं होती थी, ये स्ट्रक्चर नहीं होता था, तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स तो ऐसे इधर उधर ऐसे गिरे पड़े रहते थे। तो उस सबको शेप अप करने के लिए हमारा ये बॉडी स्ट्रक्चर आ गया, जिसमें हम लोग सारे हैं। सो नाउ आई एम वन विथ माई ओन सेल्फ। वननेस इज फर्स्ट विथ माई ओन सेल्फ, एंड देन एवरीथिंग इज वन। ठीक है, हम और आप भले ही दो अलग अलग है, पर अगेन
अगर हमारी आत्मा से हम लोग देखेंगे तो एनर्जी लेवल पे इट्स जस्ट अ लाइट। राइट, तो हम लोग तो एक ही है वापस, क्योंकि हमारा और आपका ऑरा ऐसे भी मिल ही रहा है, आजू बाजू हर एक चीज का। ये डेड है ये सारी चीजें, पर इसमें भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, सो एवरीथिंग इज अगेन वन। हम उस एनिमल्स को मारते हैं कि हम इतने सेल्फिश हो गए कि हमें लगता है नहीं, वी द ह्यूमंस, ये सब कुछ हमारा है, ये पृथ्वी हमारी है करके हम लोग वो एनिमल्स को वगैरह मारते हैं, हम उनको खाते हैं। बल्कि वो तो कहते ही है ना कि बकरी मैं करती है तो उसका वो मैं विकार बहुत बढ़ गया है, मी। और हम लोग तो अभी उसी को काट के उसी को खाते हैं, मतलब वो मी हमें इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं। फिर जैसे ही लायन और कुछ भी हमारे ऊपर अटैक करे, हम लोग उसको मारते हैं एंड वी थिंक वी आर स्ट्रांग, बट वी किल हिम ओनली विद सम वेपन। मतलब आज भी वो स्ट्रांग है, वो डरता नहीं है, हम लोग डरते हैं और हम लोग किसी आर्टिफिशियल चीज़ के सहाय से उसको मारते हैं। पर एनिमल्स की भी उतनी ही अर्थ है जितना हमारा है। सो वी ऑल आर कनेक्टेड एंड वी ऑल हैव टू बी कनेक्टेड। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब करके कुछ मतलब ही नहीं है। हम सारे एक है। हाँ, परे उठना है। Because we are a soul. सोल का कोई धर्म नहीं exactly. है ही नहीं धर्म, मतलब वो तो हम लोग ऐसे आंखों से दिखते हैं, ये करते हैं, उसको तो एवरीथिंग इज इनबिल्ट। तो हम लोग सारे एक ही है, तो हम क्यों अपने आप को लोगों से अलग करते हैं, भिन्न भिन्न मान करके, यू नो, एक दूसरे के साथ झगड़ के दिस इज गुड दिस इज बैड। गॉड हैज नॉट सेड कि ये गुड है ये बैड है। What is right to me could be wrong to you, and what is wrong to you could be right to me. Because we have different opinion. Different thought. Every yes. और भगवान ने तो ये नहीं बोला है, वो बोलते हैं ना, बापू जी भी तो बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें तो इनक्रिप्टेड है। और अभी तो वो बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारी जगह पे आ भी गया है ना कि योर भगवत गीता, योर कुरान बोलो, योर बाइबल बोलो। बाइबल का भी वो एक्चुअल में सारी चीज़ें अलग थी और लोगों ने अपने हिसाब से उस समय सब बना के इनक्रिप्टेड करके अपने हिसाब से लिख लिया है ताकि वो उनका प्रॉफिट हो जाए। तो खैर ये तो अब सब एक दूसरे धर्म में से कॉपी करके पेस्ट करते हैं, सब हो रहा है, इट्स ओके। अच्छा, मेन रीजन हम ये जानना चाहेंगे कि आप प्रैक्टिस क्यों छोड़ी, अध्यात्म में कैसे आए, मतलब आपका थॉट क्यों बदला? लॉ आई हैड सीन फ्यू पीपल, मतलब जब हम छोटे थे तब नॉर्मली हमने देखा था कि बहुत सारे बच्चे वगैरह ना जो स्ट्रीट पे वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें वगैरह बेचते हैं, तो पुलिस वाले वगैरह उनको डंडे मारते थे कि यहाँ नहीं बेचना है। और हमें लगता था वो भीख तो नहीं मांग रहे, कम से कम अपने लिए कुछ कमा के खा रहे। और ये बहुत सारे लोग, उनसे भी करप्शन तो सब जगह है, उनसे भी वसूली करते थे। वो सारी चीज़ हमें बहुत बुरी लगती थी और हमें लगता था कि हमें ये सब चीज़ों के लिए कुछ करना चाहिए। इनफैक्ट हम बहुत सारे ना तभी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसे जाते थे, HIV हो, फिर ऑर्फनेजेस हो। और कितनी बार ऐसे हुआ था, हमने देखा था कि वहाँ एक्चुअल काउंट कुछ और है, कभी कभी वो काउंट भी कम ज़्यादा होता था बच्चों का। एंड आई हैव टू वंडर ये कहाँ गायब होते हैं या फिर क्या होता है, पर दे विल नॉट टेल यू। ये कोई हमें जवाब देने वाला है नहीं, एंड यू कैन नॉट इवन आस्क देम। सो आई सेड इफ आई डू लॉ प्रॉब्ली आई कुड, यू नो, हेल्प और आई कुड जस्ट नो दैट। बट व्हेन आई डिड लॉ एवरीथिंग वाज डिफरेंट, क्योंकि हमें रियलाइज हुआ कि एवरीथिंग इज हैंड इन ग्लव। ये तो आप भी जानते होंगे कि जिसके पास पैसा है या फिर, यू नो, बिकॉज ऑफ द करप्शन, जिसके पास पैसा है या जिसकी उतनी पहुंच है, यस, उसी का मैटर आएगा बोर्ड पे, वरना आपका मैटर भी बोर्ड पे नहीं आएगा। तो उधर के जो कुछ अथॉरिटीज एंड एवरीथिंग सब मिला हुआ है। बहुत कम और बहुत फ्यू लॉयर्स है या फिर जजेस है जो हु आर जेन्युइन, जो सत्यमेव जयते बोल के वैसे प्रैक्टिस करते। हमने एक काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशन से हमारा लॉ किया था और JLC से किया था। और आई स्टिल रिमेंबर वहाँ कुछ सर है, सीनियर सर्स है, वो बहुत, हाँ, मुंबई के JLC कॉलेज से। तो वो बहुत सीनियर लेवल पे सर है, बहुत अच्छे थे। और उन्होंने एक चीज़ ही कही थी कि आपको पहला केस जो आएगा वो बहुत टेम्पटिंग होगा और आपको डिसाइड करना है वेदर आपको वो लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें बहुत सारा पैसा है, सच का झूठ, झूठ का सच, पर आपके ऊपर है।
और वो चीज़ हमें बहुत छू गई थी. सो आई वाज लाइक नो, आई कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ, और ना मैं इन बच्चों को या किसी को भी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि हमने देखा कि एवरीथिंग इज हैंड इन ग्लव. ये लोग भी एंजॉय करते हैं, वो बोलते हैं अपना अपना हफ्ता दे दे पर जाने दो ना, मैं कमा तो रहा हूँ. और वो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आई वॉज नॉट एबल टू फाइट. देन आई सेड रादर देन स्पिरिचुअलिटी में अगर हम अपने वाइब्रेशंस बढ़ाए और अगर हम वो इंटेंशन छोड़े, तो शायद वो इंटेंशंस और वाइब्रेशन से धीरे धीरे ये वायुमंडल बदल बदल के शायद चीज़ें बदल जाएगी. क्योंकि ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, बहुत अच्छा बात उन्होंने सोचा है. क्योंकि हम देखो, अब आप मुंबई में हैं तो मुंबई में कुछ कर पाएंगे, लेकिन अगर हम वाइब्रेशनल लेवल पे अगर कुछ काम करते हैं तो ये तो पूरी दुनिया के लिए काम कर रहा है, तो ये बहुत बड़े लेवल पे पहुंचेगा. क्योंकि अध्यात्म से ही तो जगत बना है, अध्यात्म से ही तो बदलेगा. इंडिविजुअल लेवल पे कितनी बार क्या होता है, हमें बहुत से ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए शायद हम लोग बहुत छोटे हैं, लाइक वी आर लाइक अ मस्कीटो इन दैट बिग थिंग, यू नो. बड़े वो ओशन में एक छोटी मछली है, तो बड़ी मच्छी हमें खा के, और हमारी उतनी लेवल नहीं हुई है, बट वी डोंट हैव टू गिव अप. एंड दैट्स व्हाट एवरीबडी, वी डोंट हैव टू गिव अप, वी हैव टू फाइट. पर हम वैसे नहीं कर सकते, तो हम अपने लेवल बढ़ा के, और अपनी लेवल कैसे बढ़ाएंगे, अपने वाइब्रेशंस बढ़ा बढ़ा के. जैसे बापू जी बोलते हैं लाइट पे बैठो, यू नो, विजुअलाइज योर सेल्फ इन लाइट, इंक्रीज योर ओन लाइट. एवरीथिंग इज लव, इंक्रीज द डोज ऑफ लव. द मोर एंड मोर लव यू हैव, लव के भी बहुत से मायने होते. बिकॉज आई रिमेंबर एवरीवेयर थिंग्स आर सेम. हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी देर आर सच नास्टी बॉयज. कितनी बार बीइंग सिंगल वुमेन, बीइंग अनमैरिड, मेनी आई हैव हर्ड सो मेनी कमेंट्स, बॉयज विल से अरे लव आपने तो हमें तो क्या मौका ही नहीं दिया, एंड ऑल दैट, ऑल क्रैप. ये सारी चीज़ें आज भी लोग बोलते ही हैं, बट इग्नोर करके वी हैव टू गेट इन टू दैट डिवाइन लव. The more and more love you increase within you, it will come out, and automatically वो vibrations change हो जाएंगे. और जैसे ही vibrations change हो के फिर चीज़ें बदलती जाएंगी ना. बिल्कुल बिल्कुल. और फिर आप देखोगे ना कि वो लाइक माइंडेड चीज़, हम इनको काफ़ी पहले से नहीं जानते थे. हम लोग भी काफ़ी लेटर ऑन एक दूसरे को पहचानने लगे, बट आई थिंक लॉकडाउन से हम जुड़े. यस, लॉकडाउन से जुड़े 2020 के ज्ञान से, या 20 से ही शायद. अच्छा 20. और उसके पहले हमें इतना कुछ पता भी नहीं था. आई वॉज देयर इन टू दिस, बट वेन आई स्टार्टेड इंटरैक्टिंग, शायद हमारा भी एक ऑटोमेटिकली वो लेवल शायद पहुंच गया था कि क्या पता नहीं, बट वी कुड इंटरैक्ट ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड वी रियलाइज कि अरे हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर पा रहे हैं. और वो एक सेम बात है, नहीं था, पिछले महीने से ही चालू किया. यस 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 यस. तो वो ऑटोमेटिकली वो सारे लाइक माइंडेड चीज़ें जुड़ जाती है. हम लोग ये तो नहीं कह रहे लोगों को कि नॉन वेजिटेरियन बैड है वगैरह, इट्स इंडिविजुअल चॉइस. बट क्यों किसी को खाना, इट्स अगेन अ डिफरेंट सोल. ऑलरेडी हमारे अंदर हमारे सोल का पिछला कर्मा कितना सारा है, उसको क्लियर करते करते अगर हम जैसे ही नॉनवेज या कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जिसका खुद का कर्मा है, तो वो भी हमारे अंदर आ जाता है. तो वाई शुड वी इंक्रीज अवर कर्मा? दिस इज व्हाट आई फील. आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग. एब्सोल्युटली ट्रू. क्योंकि लोग बोलते हैं हाँ फिर आप लोग एनिमल्स नहीं खाते हो, पर आप बोलते हो फिर उसमें भी तो लाइफ है प्लांट्स में. बट आई फील प्लांट्स में वगैरह जो लाइफ है उसमें जो वाइब्रेशंस है वो कम है एनिमल्स से. और प्लांट्स इतनी सारी चीज़ें देख और वो बोल नहीं पाते, क्योंकि जब आप एनिमल्स वगैरह खाते हो तो उनकी आंखें खुली होती है. जब आप किसी को मारते हो तो वो उनकी आंखें वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेती है, वो हत्या, तो वो उनमें वो फियर और वो सारा सब कुछ वो एब्जॉर्व कर लेता है. और जैसे ही आप खाते हो वो सारी चीज़ें आप में आ जाती है, और वो आपके अंदर का एंजाइटी, फियर और नेगेटिव वाइब्रेशंस और बढ़ाते हो. जैसा अन्न वैसा मन. हाँ, फिर बोलते हो इसके साथ झगड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मेरा है, ये हमारा है, इसको हमारे लिए छोड़ दो. हमारा तो कुछ भी नहीं है. हम हमारा ये बॉडी भी लेके नहीं आए हैं, उसको भी हम लोग इधर ही छोड़ के जा रहे हैं. कहते हैं ना शास्त्रों में लिखा है जानवर बुद्धि, जानवर को खाएंगे तो वही बुद्धि मिलेगी जो उसमें था, वही उसकी डेड बॉडी खाएंगे तो वही होने वाला है. खैर, तो आपके मतलब आपको कब ये कॉन्शियसनेस आपकी जागृत हुई कि नहीं अब मुझे अब आध्यात्म की ओर जाना है? कौन से मतलब हम ये स्पिरिचुअलिटी और वो काफ़ी पहले से जानते थे. लाइक माई ग्रैंडफादर, माई फादर ऑल्सो, वो लोग सुबह 4 बजे वगैरह उठते थे, 4-4:30 बजे, और फिर वो भगवान का वगैरह करते थे. ओके, हम वो भक्ति मार्ग इतना सारा नहीं करते. आई एम नॉट अगेंस्ट इट, क्योंकि हमें भी ऐसे लगता है, हमें कान्हा जी बहुत अच्छे लगते हैं, एंड आई फील एवरीथिंग इज माई विष्णु जी डज इट. हम उसको विष्णु जी को शायद आई विल कॉल हिम माई क्रिएटर और दैट डिवाइन सोल. हम उसको जो नाम दे वो बापू जी बोलो, डिवाइन सोल बोलो, कुछ भी, क्योंकि फाइनली अगेन एक ही है. तो देयर इज समथिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना गॉड फियरिंग.
सो आई फील एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि नो, भले ये माता पिता मेरे बायोलॉजिकल है, बट ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई मदर, ही इज़ माई फादर, ही विल टेक केयर ऑफ मी. और आज बहुत साल हो गए, ऐसे बहुत डेकेड्स हो गए कि आई डोंट थिंक सो मैं इतना कुछ कमा रही हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ, बट आई एम नॉट इवन स्केयर्ड. क्योंकि हमें आज भी लगता है विष्णु जी है ना, वो कर लेंगे, वो देख लेंगे. एंड दिस इज हाउ द लाइफ गोज, एंड इट एक्चुअली गोज ऑन. क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं और फिर वो ही हमें प्रेरणा देते हैं ना. उन्होंने ही तो हमें इनसे मिलाया और फिर हम लोग जो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ जुड़ रहे, तो हमें यही जो है अपना सर्कल बड़ा 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 करके, बड़ा बना के, इट हैज़ टू टच मदर अर्थ. वी हैव टू इंक्रीज द वाइब्रेशंस ऑफ मदर अर्थ. क्योंकि जब हम हैप्पी रहेंगे, हम लोग खुश रहेंगे, तो मदर अर्थ के वाइब्रेशंस बढ़ेंगे. फ्यूचर का क्या बोल रहे हैं? यस, नहीं मतलब हो ना कि इट्स लाइक हमारे वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं तो आपके बढ़ेंगे, आपके बढ़ेंगे, आजू बाजू सबके बढ़ेंगे, मदर अर्थ के बढ़ेंगे. जैसे ही मदर अर्थ के बढ़ेंगे, वो फिर दूसरे प्लैनेट्स के साथ उनको भी अगर कुछ वॉर करना है या उनके भी जो चीज़ें चल रही है, तो शी इज़ अगेन एमर्जिंग स्ट्रॉन्ग. और धीरे धीरे करके एवरीबडी इज टुगेदर. तो वी हैव टू जस्ट ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ एंड फील कि एवरीबडी अराउंड इज ट्रांसफॉर्म्ड. जस्ट दैट थॉट कि एवरीबडी इज इनटू डार्क, आई मीन फ्रॉम डार्कनेस हैज टर्न टू लाइट. अगर हम कोशिश यही करेंगे, वो अंधेरे की जगह सब जगह सिर्फ उजाला उजाला ही देखने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर उजाला भरेंगे, तो सब जगह ब्राइट ही होगा. तो इसी से सारी चीज़ें जल्दी जल्दी चेंज भी हो जाएगी, वायुमंडल भी काफ़ी जल्दी चेंज हो जाएगा. तो अभी आगे लक्ष्य क्या है जीवन का? यही कंटिन्यू करना है. लक्ष्य ऐसे कुछ है ही नहीं. मतलब हम लोग तो सारे एक ही अभी इस पे चल रहे हैं कि हर किसी को अपने वाइब्रेशंस बढ़ाने हैं, हमें भी बढ़ाने हैं, बढ़ते रहना है, ताकि सबको एक दूसरे के साथ लेके चले. एंड आई वुड जस्ट आई प्रैक्टिस दिस. और हमें लगता है कि अगर आपको भी सही लगे तो, कि आई यूजुअली सी टू इट कि हम हर कोई, मतलब आई एम देयर विद आनंद जी, ऐसे ही सारे ऐसे जस्ट विजुअलाइज करके कि हम लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ खड़े, एक दूसरे को जुड़े, ताकि वो एक कॉन्टैक्ट है. इट्स दैट लव, इट्स लाइफ, इट्स टुगेदरनेस. तो एंटायर वर्ल्ड इज जस्ट वन, और एवरी ह्यूमन बीइंग, हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को जस्ट ऐसे किस करके, किस इन द सेंस इट्स अ साइन ऑफ लव. तो हम लोग सारे एकजुट होके एक दूसरे के साथ एक दूसरे को पकड़ के, इट्स लाइक जस्ट स्प्रेडिंग दैट लव, स्प्रेडिंग दैट वाइब्रेशंस, गेटिंग दैट लव आउट ऑफ यू. आजकल लव का मीनिंग बहुत अलग हो गया है. सो वी हैव टू गो इन दैट माइंड ऑफ डिवाइन लव. कृष्ण, लोग बोलते हैं ना, अरे कृष्ण की भी तो इतनी सारी रानियां थी, पर आप उसके डेप्थ में नहीं जा रहे हो. उसका वो बोलते हैं ना, वो एक एक सेल निकाल के हर एक के साथ. ओके, और अगर उनकी इतनी सारी रानियां थी तो भी हर एक रानी खुश थी. उसका कोई कंप्लेन नहीं है. आपकी एक बीवी भी खुश नहीं रह पाती है और उसके साथ भी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, और ना ही अफेयर खुश रहता है, ना ही बीवी खुश रहती है. सो इट मेक्स नो सेंस. सो रिमूव दैट लव आउट फ्रॉम विद इन यू. लव योर सेल्फ. Automatically your vibrations will increase the moment we start accepting ourselves, the moment we start loving ourselves. And then अगर हम अपने आप में अगर भरे हुए हैं, हमारे में बहुत सा प्यार है, तो ऑटोमेटिकली वो पास ऑन तो होता ही रहेगा ना. राइट. वो लोग बोलते हैं ना, वो डव की एडवर्टाइज, इज इट लव और इज इट डव, तो ऑटोमेटिकली एवरीबॉडी कैन से दिस इज लव. वैसे बहुत ही बढ़िया. तो जब थोड़ी स्पिरिचुअल ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने ब्रह्म स्वरूप के बारे में सुना कि अहम ब्रह्मास्मि, तो आपके अंदर क्या ख्याल आया? हम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही तो ब्रह्म हूँ. पर उस वक्त मन तैयार था इसको एक्सेप्ट करने के लिए? पता नहीं. यस, बट आई वॉज एबल टू एक्सेप्ट. एंड मतलब हर एक चीज़ को हम इजीली रिलेट कर पाए, पता नहीं कैसे. एंड आई थिंक वो हर एक इसमें है. वो अभी ना अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे भी बहुत से चैनल्स आ गए, हर एक जगह सोशल मीडिया फ्लडेड है. अभी हमें डिसाइड करना है हमें क्या देखना है. क्योंकि हम जितना सारा सबको सुनते रहेंगे ना, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी. या फिर किसी को मत सुनो, शांत रहो, चुप रहो, और अपने आप में ही ट्राई टू कनेक्ट विद इन योर ओन सेल्फ. तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो आपका डेटा पड़ा हुआ है वो आप एक्सेस कर पाओगे धीरे धीरे. ओवरनाइट नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा. हम लोग आज तक विथ मी बहुत सी चीज़ें हमें लगता है, अरे ये तो मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत सा काम किया था, ये वापस कैसे आ गया है, मतलब मुझे दोबारा करना पड़ेगा. फिर हम इनसे बात करते बोलते हमें कि आपका अभी तक शायद पिछला कर्मा क्लियर नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होगा. देन आई वाज लाइक यस शायद आई हैव टू वर्क आउट. तो कर्म बंधन जब तक अंदर है तब तक तो वो छोड़ता रहेगा. बिकॉज द बिगेस्ट थिंग इज
जैसे ये जानते हैं कि हम मौन व्रत करते हैं, वो हमें अच्छा लगता है, कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर से हमेशा आवाज आ जाती 10 है। दिन रखते हैं, 15 दिन। वो हमारे अंदर के ऐसे विष्णु जी है, वो बोलते हैं चुप चुप, साक्षी साक्षी। तो ही ऑलवेज टेल्स मी आपको सिर्फ साक्षी बन के रहना है, आप क्यों बात करते हो, व्हाई डू यू टॉक। कैसा लगता है 10 दिन का तो मतलब? साक्षी रहो, तो इसीलिए आई ट्राई टू कीप क्वाइट। नहीं, मतलब अच्छा लगता अच्छा है लगता है। कि देन वो ज़्यादा कनेक्शन अंदर से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि आप बाहर से बात नहीं करते हो। साल में कितनी बार रखते हैं आप? साल में ऐसे नहीं, वो अच्छा। यूजुअली ज़्यादा करके ऐसे रहना चाहिए, पर नहीं होता है, वो बात कर ही लेते हैं। तो बट एटलीस्ट फॉर अ वीक और समथिंग नॉन स्टॉप आई कैन डू इट। एक बार हमने कुछ रफली 35-40 डेज का किया था, और ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सारा करते हैं। बट द बिगेस्ट पार्ट अबाउट ऑल दिस विथ मी इज, हम ये करते हैं और जैसे ही बात करने लगते हैं हमारे माता जी के साथ ही झगड़ा होता है, पता नहीं कैसे। एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, इतना सारा किया और एवरीथिंग इज वेस्ट। नहीं नहीं, मन पे कितना प्रभाव पड़ता है जब आप 30-35 दिन? सी यू आर पीसफुल, ओके, पीसफुल। यू आर पीसफुल, एवरीथिंग इज बिकॉज नाइस। नॉट यू आर स्पीकिंग, इसीलिए हाँ, क्योंकि बात तो नहीं कर रहे, मतलब वो एनर्जी बाहर नहीं आ रही है, और लोगों से इंटरेक्शन भी नहीं कर रहे, एग्जैक्टली। तो आप शांति हो। एंड आई एम एबल टू डू इट ओनली क्योंकि हम ऐसे कुछ कर नहीं रहे, तो आई एम क्वाइट, आई कैन बी होम, आई कैन अफोर्ड टू डू इट। सो इट्स थैंक्स टू माई मदर ऑल्सो कि शी इज देयर होम, शी टेक्स केयर कि हमें, एंड इट्स इवन गॉड विलिंग कि उस टाइम पे कुछ इमरजेंसी नहीं आती है, इसीलिए हमारा हो पाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि वो गॉड ही चाहता है, भगवान ही चाहता है, या फिर यू नो बापू जी ही चाहते हैं कि हम चुप रहे, मौन में रहे, ताकि जस्ट साक्षी बनो। अब साक्षी हो, हर एक चीज़ का सिर्फ साक्षी बनना है। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे माता जी के साथ तू में हो जाता है। देन ही टेल्स मी आपके कुछ कर्म बंधन अभी तक बाकी है शायद। इसीलिए तो कुछ ना कुछ चलता Yeah, रहता and then है I realized, नए अरे, बनते हैं और yes. पुराने सामने आते हैं, ये भी तो मैं चक्कर लाइक है। अभी तक कुछ सीखी नहीं हूँ, मतलब वापस दोबारा करना पड़ेगा कि आई डोंट हैव टू रिएक्ट, आई डोंट हैव टू रिएक्ट, पर वो हो जाता है और ये होता रहेगा। बट सो वी डोंट हैव टू गिव अप। या द बेसिक थिंग इज, कुछ भी करो, वी डोंट हैव टू गिव अप, इट विल कीप हैपनिंग, वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड इमीडिएटली नो, I cannot do this, because the moment I'm angry or the moment I'm sad, my vibrations are going down. I cannot do that. Anger, fear, hate, ये सारे low vibrations है। Happiness, love, joy, ये सारे 500, 600, 700, 800, 1000 ऐसे है। So we have to increase our vibrations. Right. छोटा क्या तुरंत नीचे आ सकता है। So no, I cannot be like that. And then just, I'm Sakshi. Remember yourself, you're Sakshi. Increase your vibrations and just move इनका on. तो नाम ही पहले ही साक्षी है, तो वो साक्षी तो बाय बर्थ है और सिर्फ सोचना है, ऊपर फोकस करना है कि यस आई एम। Yes, by birth ऐसे नहीं, but still it's like साक्षी, तो you have to be साक्षी। और यही हम हर किसी को कोशिश करनी है, साक्षी दृष्टा बनो। तो आई एम लाइक, आई एम साक्षी, ओके विष्णु जी और दृष्टा, देन आई एम साक्षी और दृष्टा, एंड दिस इज हाउ वी हैव टू बी करके, इट्स जस्ट लाइक यू नो गोइंग ऑन। एंड वी हैव टू बी लाइक, वी शुड नॉट फॉरगेट कि एवरीथिंग इज वन, हम सारे एक है, वो भले ही छोटा कुछ भी हो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो ही हर एक चीज़ बड़ी हो के इवॉल्व हो के वो आज ऐसे है, क्योंकि हमारे अंदर भी कितने सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, इधर उधर सब जगह। तो एवरीबडी इज हेल्पिंग ईच अदर, जस्ट दैट हम ह्यूमन बींग्स में रिस्ट्रिक्शंस है, इसीलिए हम देख नहीं पाते और सुन नहीं पाते हर एक चीज़। तो वी लैक सो मच, बट वी थिंक नो आई एम वेरी पावरफुल, आई हैव एवरीथिंग। सो वो जो फॉल्स प्राइड या ईगो, वो धीरे धीरे उतरना चाहिए, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम जैसे है वैसे है। इट्स ऑल वन, वी ऑल हैव टू प्रैक्टिस वननेस, वी ऑल हैव टू एटलीस्ट उतना अगर संकल्प डालेंगे कि हम सारे एक है, हम सबको एकजुट रहना है, एकजुट को कुछ भी चीज़ आ जाए, वी हैव टू जस्ट फाइट बैक टुगेदर। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये एक उंगली तो कुछ नहीं कर पाती, when all of them are together, it's just unity. We all have to be in unity, we all have to stand for unity, we have to stand for change. We are change. हमें परम शांति के लिए। Yes, we are change. परम शांति, परम शांति, परम शांति, तो सब जगह it's like, it's finally what? Infinite peace.